एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम फिर से एक बार गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, इससे पहले भी सीएसआई द्वारा काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, तो इस वीडियो के अंदर भी आपको सीएसआर की रिक्रूटमेंट देखने मिलेगी, जो कि आईआईएम जो इंस्टीट्यूट है, जो कि वेल नोन इंस्टीट्यूट है, जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के नाम से जाते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर काफी ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई। तो यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, हाउ टू अप्लाई, कौन से डिसिप्लिन, कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बाद में हाउ टू अप्लाई, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो को देखना है, ठीक है। देखो, गूगल के ऊपर सिंपली सर्च करना है सीएसआर IIM IIM रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर उनके ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जॉब सेक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पर परमानेंट पोजीशंस, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आपको पहली एडवर्टाइजमेंट नजर आएगी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02R/2024। कंटिन्यू रीडिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट, इसे आप डाउनलोड करना है। जैसे हम डाउनलोड करते ही ये देखो, ये रही हमारी एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो भी एप्लीकेशन है, ये आपको ऑफलाइन सेंड करना है, ठीक है। ऑफलाइन सेंड करना है बाय पोस्ट, तो याद रखेंगे ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस नहीं फॉर्म फिल करना है। ये देखो कौन कौन से पोस्ट के लिए, डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जहां तक हमारी बात है तो यहाँ पर दो कैटेगरी में ये पोस्ट बांटी गई है, मतलब इससे पहले भी ये पोस्ट निकाली गई थी, फिर से री एडवर्टाइज पोस्ट और कुछ फ्रेश पोस्ट भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। जैसे हमारे साइंस के लिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप इसे अच्छे से देख लेना। जैसे पहली है पोस्ट कोड T01 टेक्निकल असिस्टेंट, एक पोस्ट है ओबीसी के लिए, बीएससी और इक्विवेलेंट विथ हैविंग केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जहां पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, मतलब ऐसा जरूरी है कि यही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये, अगर इसके साथ में ये रहता है तो उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस इन आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इन केमिस्ट्री लैबोरेटरी। और जॉब रिक्वायरमेंट क्या ये यहाँ पर बता रखा है। ऐसी अगर और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखो, टेक्निकल असिस्टेंट, फिर से आपको बीएससी इक्विवेलेंट हैविंग केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसे भी मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं, इसे अच्छे से आप बाद में रीड कर लेना, ठीक है। जो भी हमारी केमिस्ट्री की पोस्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे बाकी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये बॉटनी के लिए है, जू के लिए है, ये जूलॉजी के लिए है। ये देखो, ये रहा आपका टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। ये अनरिजर्व मतलब ओपन कैटेगरी के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो इसके लिए बीएससी और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% हैविंग केमिस्ट्री, ठीक है। जहां पर अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग हाई एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर किसी ने कोर्स किया होगा, जैसे जीसी, गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, इसका कोर्स भी होता है। अगर आपने बीएससी एमएससी में, अगर इंस्टीट्यूट में भी अगर इसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आपको यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। ये एक पोस्ट है, कुछ फ्रेश वैकेंसीज भी यहाँ पर है, जैसे आप देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। बाकी अगर स्ट्रीम से भी आप बिलोंग करते हैं तो आप इसे देख लेना। जैसे हम सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इसलिए केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको फिर से केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देखो, ये वाला भी आपका केमिस्ट्री के लिए है, जो भी केमिस्ट्री के लिए है बस उसे मैं ये कर रहा हूँ। और पे स्केल भी देखो अच्छा खासा है, यहाँ पर 35,400 से लेके 1,12,400 तक है, ठीक है। ये सारे केमिस्ट्री वाले जो भी है, अभी सारे बहुत सारे पोस्ट है, आप देख सकते हैं, तो इसे अच्छे से देख लेना। और उसके साथ साथ आईटीआई वाले भी है, बाकी सारे, लेकिन हम जो साइंस सब्जेक्ट के थे उसके ऊपर बात कर रहे थे। अब देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर, मोड ऑफ एग्जामिनेशंस, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। The candidates as recommended by the screening committee will be invited for
जो भी यहाँ पर एप्लीकेशंस आएंगे उसके बेसिस पे आपको इनवाइट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ट्रेस टेस्ट के लिए। जो इसे क्वालिफाई करेगा उसे फिर कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम के लिए बोला जाएगा। The final merit list will be prepared on the basis of performance of the candidates in the competitive written exam। ये जो competitive written exam है ये आपके लिए इसके स्कोर के बेसिस पे जो है तो फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। For their post there will be the 3 papers, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ठीक है, जो भी पोस्ट यहाँ पर हमने देखे टेक्निकल असिस्टेंस के लिए या फिर जो भी हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, the second and third paper will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks to be determined by selection committee in the first paper। second and third paper को तभी इवेल्युएट करा जाएगा जब फर्स्ट पेपर में अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, जो सिलेक्शन कमिटी डिसाइड करता है उसे उसके ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस और कंप्यूटर बेस ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों रह सकता है, दोनों में से कोई भी रह सकता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जैसे हमारे साइंस सब्जेक्ट के अगर कोई केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं तो उसे फिर हमारे में ज्यादातर प्रोबेबिलिटी इंग्लिश की रहती है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिया है स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे। ये जो पोस्ट कोड मैंने बताया था लेफ्ट कॉर्नर में आपको नजर आता है T01 T02, तो हमारा T01 से T18 के बीच में रहता है। ठीक है, तो पोस्ट कोड ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना। तो T01 से T18 के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं। कितने होते हैं? 200 होते हैं, याद रखेंगे। और उनके लिए टाइम कितना है? 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको और 200 आपके क्वेश्चन आएंगे। अब सिलेबस फॉर पोस्ट कोड, जैसे यहाँ पर 3 सब्जेक्ट या 3 पेपर के अंदर होगा। पहला पेपर आप देख रहे हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सब्जेक्ट 2 जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर दिया है कि नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क, ये सारा यहाँ पर बताया गया है, इसे अच्छे से रीड कर लेना। बाकी बेनिफिट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर डीए, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जनरल कंडीशंस एंड इंफॉर्मेशन, जो भी सिटीजन है ये इंडिया का होना चाहिए, आउटसाइड इसे अप्लाई नहीं कर सकते। सारे जो इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन अच्छे से रीड कर लेना। हाँ, एज लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए 28 ईयर अपर एज लिमिट है। उसके बाद में अगर हम SC ST कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके साथ में जब आप नोटिफिकेशंस देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो, ये मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये हमारी नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसके साथ में आपको देखो यहाँ पर एनेक्चर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर एनेक्चर A एंड एनेक्चर B। ठीक है, तो ये एनेक्चर को आपको क्या करना है भाई, ये एनेक्चर को आपको डाउनलोड करना है और फिर उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ पर दिया है, तो नहीं तो आप एनेक्चर ढूंढते रह जाओगे। Eligible candidates are required to apply offline using the form attached annexure A। जो annexure A है उसे डाउनलोड करना है, उसे फिल करना है और ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है। किसे अप्लाई करना है? तो जो भी आपके कैंडिडेट्स है जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी वाले, तो यहाँ पर दिया गया है, देखो वो कैसे सबमिट करेंगे। 500 आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट लेना पड़ेगा बैंक के तरफ से। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से? डायरेक्टर CSIR IIM जम्मू, इसकी तरफ से। ठीक है, किसके लिए? जनरल, ओबीसी एंड EWS कैटेगरी के लिए। और जो हमारे SC ST PWBD वुमन मतलब गर्ल्स के लिए, एक सर्विसमैन, अब्रॉड कैंडिडेट से या फिर जो रेगुलर CSR के एम्प्लॉय है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रहेगी। ठीक है, जो भी है उसे सेंड करना है, ये वाले स्पीड पोस्ट के जरिए आप कर सकते हैं। ये जो एड्रेस पूरा दिया है इसके ऊपर आप भेज सकते हैं। ये कब आपको देखो 31 जनवरी 2025 से पहले आपका एप्लीकेशन वहां पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, उससे पहले आपका पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद में
आप का एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, और ये जो भी फी है एक बार आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसे रिफंड नहीं दिया जाएगा, इन्होंने बता रखा है। ठीक है, आई होप, उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी अगर आपको क्यूरी रहती है, देखो वहां पर उन्होंने बताया भी है, जैसे जो भी मोड ऑफ एग्जामिनेशन कौन से पेपर में रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ टेक केयर एवरीवन।